भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी जनों से श्रेष्ठ है और कर्मयोगियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। आइए जानते हैं कि ये शब्द भगवान कृष्ण ने जो इस्तेमाल किया है वह योगी क्या है। जो कोई भी ईश्वर संपर्क की एक वैज्ञानिक तकनीक का अभ्यास करता है वह योगी होता है। वह या तो विवाहित हो सकता है और अविवाहित, या तो एक सांसारिक व्यक्ति हो सकता है या औपचारिक धार्मिक संबंधों में बंधा हुआ। एक योगी एक निश्चित चरण दर चरण प्रक्रिया में संलग्न होता है, जिसके द्वारा शरीर और मन को अनुशासित किया जाता है और आत्मा को मुक्त किया जाता है। भावनात्मक आधार पर या विश्वास द्वारा कुछ भी मानने के बजाय एक योगी एक अच्छी तरह से परखी हुई श्रृंखला का अभ्यास करता है, जिसे पहले प्राचीन ऋषियों द्वारा मानचित्रित किया गया है। योग ने भारत के हर युग में एक ऐसे पुरुष को उत्पन्न किया है जो वास्तव में स्वतंत्र हो गए हैं। परमहंस योगानंद जी ने बताया कि ईश्वर प्राप्ति और आध्यात्म में उन्नति के लिए क्रिया योग सबसे तेज और उपयुक्त तकनीक है। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या एक योगी की आत्मकथा लिखी। उन्होंने पहली बार इस जगत को क्रिया योग के बारे में सार्वजनिक रूप से बतलाया। हमारा प्रयास है कि हम भारतवर्ष के इस महान संत की शिक्षाओं को सरल भाषा में आप तक पहुंचा सके। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी अन्य विज्ञान की तरह योग हर जलवायु और समय के लोगों पर लागू होता है। योग विचारों की प्राकृतिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका है जो अन्यथा निष्पक्ष रूप से सभी मनुष्यों को सभी भूमि के उनके आत्मा की सच्ची प्रकृति को देखने से रोकती है। योग पूर्व और पश्चिम की बाधाओं को नहीं जानता, जैसे कि सूर्य की प्रकाश कोई बाधाएं नहीं जानती। जब तक मनुष्य के पास एक चंचल मन है तब तक योग या नियंत्रण की एक सार्वभौमिक आवश्यकता होगी। प्राचीन ऋषि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोध के रूप में परिभाषित किया है। उनकी बहुत ही छोटी और उत्कृष्ट व्याख्याएं योग सूत्र हिंदू दर्शन की एक 6 प्रणालियों में से एक बनती हैं। वो प्रणालियां हैं संख्या, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिका। हर प्रकार की सत्तात्मक जांच के अलावा 6 प्रणालियां 6 निश्चित अनुशासन तैयार करती है, जो स्थायी रूप से दुख को दूर करने और कालातीत आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है। सभी 6 प्रणालियों को जोड़ने वाला सामान्य धागा यह घोषणा करता है कि अंतिम वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य को कोई सच्ची स्वतंत्रता संभव है ही नहीं। बाद के उपनिषदों ने योग सूत्र को 6 प्रणालियों में से सत्य के प्रत्यक्ष अनुभव को प्राप्त करने के लिए सभी स्वाभाविक तरीकों के रूप में प्रस्तुत किया है। योग की व्यवहारिक तकनीकों के माध्यम से मनुष्य हमेशा के लिए बंजर अनुमान के क्षेत्रों को पीछे छोड़ देता है और अनुभव में वास्तविक सार को पहचानता है। पतंजलि द्वारा दी गई योग प्रणाली को अष्टांग मार्ग के रूप में जाना जाता है। पहले कदम यम और नियम आते हैं, उसके बाद आसन जिसे सही मुद्रा कहा जाता है, फिर प्राणायाम जो प्राण या सूक्ष्म जीवन धाराओं का नियंत्रण, प्रत्याहार जिसे इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से वापस लेना, अंतिम कदम योग के रूप है धारणा या एकाग्रता, मन को एक विचार पर केंद्रित रखना, ध्यान और समाधि। यह योग का अष्टांग मार्ग है जो किसी को कैवल्य या परिपूर्णता के अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है। एक शब्द जिसे बुद्धि से परे सत्य की अनुभूति के रूप में अधिक समझदारी से रखा जा सकता है। भागवत गीता इंगित करती है कि योग की विधियां सबको समाहित करने वाली है। इसकी तकनीकें केवल उन कुछ प्रकारों और स्वभावों के लिए नहीं है जो मठवासी जीवन की ओर झुकाव रखते हैं। योग को किसी औपचारिक निष्ठा की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि योग विज्ञान एक सार्वभौमिक आवश्यकता को पूरा करता है। इसकी एक स्वाभाविक सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। क्रिया योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 4 और 5 में बताया है। एक सच्चा योगी दुनिया में कर्तव्य परायणता से रह सकता है। वहाँ वह पानी पर मक्खन के समान है। किसी के सांसारिक जिम्मेदारियों को पूरा करना वास्तव में उच्च मार्ग है, बशर्ते कि योगी अहंकार पूर्ण इच्छाओं के साथ मानसिक संलिप्तता बनाए बिना ईश्वर के इच्छा शक्ति के एक स्वेच्छापूर्ण उपकरण के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहे।